महाराष्ट्र की उस बड़ी खबर पर जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। दरअसल इंद्राणी नदी पर पुल हादसे में 2 की मौत हो गई है। पुल हादसे पर पुलिस आयुक्त का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। एक बेहद ही दुखद हादसा जहां पर इंद्राणी नदी पर बना पुल का आधा हिस्सा गिर गया। हादसे के वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे वो एकदम से इस नदी में समा गया। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो आधा हिस्सा है वो वहां पर एकदम से गिर जाता है। लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला और नीचे आप देखिए कि किस तरीके से तेज बहाव है। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे इस पुल पर, जाहिर है क्योंकि आज रविवार का भी दिन है, लोग अपने परिवार के साथ कुछ पल वहाँ पर व्यतीत करने के लिए पहुँचे होंगे। स्कूल्स में छुट्टियाँ भी हैं तो जाहिर है कि बच्चों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी थी और एकदम से पहाड़ी झरने में 15 से 20 लोगों के बहने की खबर सामने आती है। हालांकि अब खबर ये भी सामने आई है कि जो रेस्क्यू के लिए टीमें यहाँ पर पहुँची है उसने 5 से 6 लोगों को बचा लिया है। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ और तस्वीरें ज़रा आपको दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुणे में यह हादसा किस तरीके से हुआ है, इंद्राणी नदी पर यह पुल टूट गया। खबर यह भी सामने आई कि दरअसल बीच में इस पुल को बंद भी कर दिया गया था। 20 लोग एकदम से इसमें समा जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी और हमने आपको अभी जानकारी भी दी कि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस कर रही है। खबर यह भी सामने आई है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक बड़ी घटना है और सोचिए वो जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कि सिर्फ उस झरने को देखने के लिए गए थे, अपने परिवार के साथ कुछ लम्हे बिताने के लिए गए थे और उनके आंखों के सामने एक बड़ी घटना वहां पर घटी और अभी भी लोगों की भारी भीड़ वहां पर नजर आती है जो कि बताती है कि किस तरीके से वहां पर हालात निर्मित हुए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां पर उस पुल की स्थिति अच्छी नहीं थी तो फिर लोगों को क्यों अलाउ किया गया? क्या वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद था जो कि लोगों को रोकता? तमाम ऐसी चीज़ें हैं। पुल के मेंटेनेंस को लेकर के भी सवाल उठेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। लेकिन पहली कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग बहे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए वहाँ पर हालात। ये देखिए 2 और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। हादसे वाली जगहों पर लगातार वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। 15 से 20 लोगों के बहने की खबर है और ये पूरा पुल का इलाका है। आप सोचिए उस पुल पर लोग मौजूद थे, तभी एक जो पूरा हिस्सा था वो एकदम से टूट करके नीचे गिर गया और लोगों को समझ में ही नहीं आया। जो लोग उस वक्त उस पुल पर मौजूद थे वो भी इसके साथ पानी में ही बह गए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आपकी स्क्रीन पर पहुंचा रहा है। यहाँ पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी है, एनडीआरएफ की मौजूदगी है। लोगों को कुछ दूरी पर ही वहाँ पर रोक दिया गया है। लोग वहाँ पर चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं क्योंकि अपने परिवार के साथ जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, कई लोगों के परिवार के सदस्य जो कि इसे पूरी तरीके से बह गए। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है लगातार, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से पानी का तेज़ बहाव आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने आंखों के सामने ये तमाम चीज़ें होती हुई देखी। लोगों को यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और सबसे बड़ी बात है कि ये बस कुछ ऐसे सेकंड्स में हुआ कि लोग बच भी नहीं पाए, लोग निकल भी नहीं पाए। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे एकदम से वो पानी में समा गए। 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि जो कि पानी में बहे थे। हालांकि कुछ लोगों का रेस्क्यू ज़रूर हुआ है, लेकिन बाकी लोगों को लगातार बचाने के लिए वहाँ पर टीमों की सहायता ली जा रही है। गोताखोरों की टीमें भी लगाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाल लिया जा सके, क्योंकि पानी का तेज़, बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आपको यहाँ पर नजर आएगा इन तस्वीरों के ज़रिए। इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी चुनौती भी पुलिस प्रशासन के सामने पेश आ रही है। दूसरी तरफ आपको ये नज़र आएगा कि जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि यही वो पुल का हिस्सा था दरअसल जो एकदम से टूट गया और एकदम से जब वो नीचे गिरता है, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको वो रोक पाते ये, उससे पहले ही वो एकदम से नदी में समा गए। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने आंखों के सामने तमाम दृश्य को देखा। उनसे भी लगातार पूछताछ होगी कि आखिरकार कैसे ये घटना घटी, क्या हुआ था, क्या क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पर इस पुल पर मौजूद थे उस वक्त जब ये घटना घटी, क्योंकि नीचे की तरफ तो हिस्सा है जहाँ पर पत्थर वगैरह हैं तो वहाँ पर भी लोगों की मौजूदगी थी। बहुत लोग इस पुल पर भी मौजूद थे। तो क्या उस वक्त जब ये घटना घटी तो ये क्या संभव है कि वहाँ पर क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए हों? क्या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पुल बहुत पुराना था और क्योंकि पुल को पहले बंद भी किया गया था, पुल के मेंटेनेंस को लेकर के भी सवाल उठेंगे कि क्या
रख रखाव में कोई कमी थी जिस वजह से ऐसी घटना घटी। लेकिन पहली जो प्राथमिकता अक्सर ऐसे मामलों में होती है वो ये कि जल्द से जल्द ज़िंदगियों को बचाया जा सके, जो लोग इस पानी में बहे हैं उनको निकाला जा सके। और इसी वजह से एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और उसके बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा शुरू हुआ। स्थानीय लोग भी अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, पुलिस से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ समय के लिए वाहनों के लिए पुल को हालांकि बंद कर दिया गया था, ये भी बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आ रही है। तो क्या कोई लापरवाही भी हो सकती है? तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी घटना पुणे से। पुणे मावळ तहसील में कुंडमाला में इंद्रानी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले हैं और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे हैं। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें प्लेस है वाटरफॉल के बाजू में। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था। वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। कितने लोगों की अब तक की कैजुअलिटीज है, क्या कहेंगे? इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। तो स्थानीय पुलिस को भी आपने सुना, सीनियर ऑफिसर्स क्योंकि खुद मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी। अभी राहत बचाव के लिए वहाँ पर जो टीमें लगाई गई हैं उनका भी लगातार जिक्र किया गया। लेकिन आपको ये बताते चले कि दरअसल जहाँ पर ये घटना घटी है यहाँ पर लोग वीकेंड मनाने के लिए पहुँचते हैं। पुणे से कुंडमाला की दूरी जहाँ पर ये घटना घटी कुल 30 किलोमीटर है और ये जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेस वे में प्रवेश करने से पहले स्थित है। वीकेंड पर यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। जानकारी ये सामने आ रही कि पुल बहुत ही पहले से बना हुआ था और बहुत ख़राब और जर्जर अवस्था में था। पुल पर क्षमता से ज़्यादा पर्यटक मौजूद थे, लोग 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल लेकर के भी जा रहे थे और इसी वजह से पुल भार सहन नहीं कर पाया। जानकारी यह भी है कि कुछ वक्त पहले ही दरअसल इस पूरे ब्रिज को वाहनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर दोपहिया वाहन लेकर के पहुँच रहे थे। तो 2 चीज़ें, एक तो ये कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों की मौजूदगी थी और ये देखिए जब आप ऊपर देखेंगे जिस पूरे पुल का एक हिस्सा टूटा वहाँ पर आपको दूसरे सिरे पर नज़र आएगा कि बाकायदा स्कूटी और बाइक भी हैं वहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तो लोग वहाँ पर मौजूद थे, दूसरे जो 2 व्हीलर वाले लोग थे वो भी इसी दौरान मौजूद। और यही कारण हो सकता है संभवतः कि वहाँ पर पुल पर बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से ये पूरी घटना घटी हो। फिलहाल आपको ये बताते चले कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कुंडमाला झरना है जिसको देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। कहा जाता है कि आसपास के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और यही कारण है कि वीकेंड पर अक्सर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी घटना घटी है और इस पूरे हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि वहाँ पर चलाया जा रहा है। हमने आपको पहले ही अपडेट किया कि 2 लोगों की जान जा चुकी है। अभी इस पूरे मामले में जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो ये कि 5 से 6 लोगों को बाहर अभी निकाला जा चुका है। जो बाकी के लोग इसमें बह गए हैं उनको निकालने का प्रयास इस वक्त वहाँ पर जो टीमें हैं वो कर रही हैं। हादसा तब हुआ, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी आई है वो ये कि कई पर्यटक एक ही वक्त में तस्वीरें खींचने के लिए दरअसल इस पुल पर एकत्रित हो गए थे, जमा हो गए थे और इसी वजह से ये पूरी घटना घटी। जब वो लोग पुल पर एक जगह रुक गए, तस्वीर वो क्लिक कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर अमूमन ये जो पूरा झरना है, वाटरफॉल है, इसको देखने के लिए पर्यटक पहुँचते हैं और दूर दूर से वीकेंड में पहुँचते हैं। ऐसे में आज तो वीकेंड का दिन, पहले ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए। दूसरा ये कि इसी पुल के बीच वाले हिस्से पे लोग रुक कर के ये फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, लोग सेल्फीज़ ले रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर दोपहिया वाहन आ जाते और यही दबाव दरअसल उस पुल पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से इसका पूरा हिस्सा आप देखेंगे बीच का जो है वो टूट करके नीचे गिर जाता है और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो इसके आगोश में आ गए, वो इसकी जद में आ गए। फिलहाल लोगों को निकालने का काम निरंतर वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम लगाई गई हैं वो जुटी हुई हैं, लेकिन
बड़ी चुनौती ये पानी का तेज़ बहाव भी है, क्योंकि आपको नज़र आएगा जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी कि किस तरीके से पानी का वेग है। और अक्सर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लोगों को निकालना बहुत ज़्यादा चुनौती हो जाती है। हालांकि क्योंकि एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, उनमें पेशेवर तैराक भी होते हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द उन लोगों को निकाल लिया जाए, यही कोशिश है। लेकिन एक बड़ी घटना है जो कि महाराष्ट्र के पुणे में घटी है।